हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वर्णिका मिनी ब्लॉग। तो यहाँ पे बज रहे हैं सुबह के 4। मेरी घड़ी थोड़ा आगे है 10 मिनट, तो मैं थोड़ा देर रेस्ट की बेड में ही बैठे बैठे हाथ वाथ मली। उसके थोड़ा देर बाद मैंने मोबाइल को देखा तो 4:20 हो गए थे। उठी मैं 4 बजे थी। फिर मैंने ये रात में सारे काम का जो था मेरा सब कर लिया था, बर्तन वंडे सारी चीज़ें। और उसके बाद मैंने सिर्फ पोछा किया था, झाड़ू लगाया, पोछा किया। जो भी मेरा सामान फैला हुआ था, रात में मैं लगभग 2 बजे सोई थी मेहंदी लगा करके। मैं 2 घंटे में यहाँ पे उठ गई थी क्योंकि आज है मेरा व्रत। और हैप्पी करवा चौथ आप सभी को। काफ़ी दिन बाद मैं शूट कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने पोछा वगैरह किया। उसके बाद मैंने नहाने आने का तो नहीं मतलब ऐसा किया। और फिर मैं यहाँ पे नहा करके आ गई हूँ। मैं तैयारी करूँगी। मेहंदी मेरी ज़्यादा रच नहीं पाई थी क्योंकि मैं 2 घंटे मात्र ही लगी थी मेरी मेहंदी। और यहाँ पे रेडी हो रही हूँ, थोड़ा सा टचअप कर लिया मैंने। फिर मैं गई अपनी माता रानी, अपने ठाकुर जी को प्रणाम करके उनको स्नान वगैरह कराया। यहाँ पर मेरे पतिदेव भी उड़ गए थे मेरे साथ ही। और मैं यहाँ पे तैयार होकर कुछ लेने आई थी, फिर मैं भूल गई। मैं जा करके अपने सरगी वगैरह तैयार की, पहले पूजा करके आ गई थी मैं वहाँ पे। वो यहाँ सब चीज़ तो वैसे नहीं किया। ये नारियल पानी था और यहाँ पे ये जो भी था, ये सरगी मैंने पहली बार मतलब फर्स्ट टाइम में इतना स्टार्ट किया है। पहले से मैं देख खाती हूँ, मेरी सासू माँ ने चाय वगैरह दिया है, पानी दिया है सुबह सरगी के टाइम पे। तो तब से मैं तो स्टार्टिंग से पानी वगैरह तो मॉर्निंग टाइम पे ले लेती थी 4-5 बजे के आसपास, बाकी उसके बाद नहीं लेती। तो यहाँ पे मेरे नहाने के बाद मैंने सरगी अपनी स्टार्ट कर ली हूँ। आप लोग सरगी में क्या क्या खाते हो मुझे बताइए। मेरे पास ज़्यादा अवेलेबल तो मैं गई नहीं थी मार्केट। ये मेरी सासू माँ का है और ये मेरा है, जो कि मैंने पोशाक पहनी हुई है शाम को। यहाँ पे मैंने उनको भी स्नान कराया अपने ठाकुर जी, और उनको भोग प्रसाद लगाने के बाद फिर मैंने अपनी सरगी को ग्रहण किया, अपनी सरगी। और सुबह टाइम तो वैसे ज़्यादा किसी को खिलता भी नहीं है कुछ भी चीज़ हो। मेरे को तो मॉर्निंग में वैसे ही आदत है थोड़ा सा मेरे को चाय मिल जाए बस, बाकी कुछ तो मुझे ऐसा नहीं रहता। बट मैंने उनको भी खिलाया, मैं भी खाई अपनी सही मुझे खिला। तो ये उन्होंने मुझे मॉर्निंग में खिलाया। फिर उन्होंने मेरा सूट कर रहे थे। तो यहाँ पे मेरी गुड़िया रानी भी सो रही थी बढ़िया चैन से। यहाँ पे मेरी सरगी काफ़ी सुबह लगभग उठी थी, तो मैंने बोला श्रृंगार करके ये सारी चीज़ें खाना पीना चाहिए, जो भी सरगी वगैरह अपनी श्रृंगार करके साथ। तो मैं गई थी अपनी सासू माँ के पास भी, तो वो सो रही थी। तो फिर मैंने अकेली सरगी स्टार्ट कर ली थी क्योंकि उनकी तबीयत सही नहीं थी। नहीं तो मैं उनसे ही सरगी लेती हाथों से उनके, बट उन्होंने कहा था तुम खा लेना, तो मैंने यहाँ पे ले लिया था। और यहाँ पे थोड़ा बहुत शूट करी थी। वैसे मैं ज़्यादा तो सोई नहीं थी, रात के लगभग 2 घंटे में बस सोई थी। और सुबह उठ के फिर अपना ये सारी चीज़ें सरगी वगैरह बनाना, पूरा घर रेडी किया। और चूड़ा वगैरह पहन लिया था। यहाँ पे थोड़ा खुद का शूट वगैरह किया था। ये मैंने न्यू चूड़े लेके आई, आपको कैसे लगे कमेंट सेक्शन में राय बताइए। मैं यहाँ पे हो गई थी शाम, मैंने दिन में थोड़ा सा रेस्ट वगैरह किया था। यहाँ पे मैं चूड़ी, आप लोगों से पूछिए चूड़ी कौन सी अच्छी लग रही है, आप बताइए। ये पहनने चाहिए मेरा पोशाक आपने देखी जो कि वो ब्लू कलर की, बट उसमें कौन से जो चूड़ी है वो मैच करेंगी। आप भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कौन सी चूड़ी मैच कर रही है। और यहाँ पे ये महारानी मेरे को तैयार नहीं होने दे रही थी, ना कुछ तैयारी करने दे रही थी। यहाँ पे ये सारी सामान मेरा बिखरा हुआ था, साफ कर करके पूरा घर मैंने 2 बार पोछा करीब लगाया था। मैंने फिर शाम की सारी तैयारियाँ कर ली थी। यहाँ कड़वे में मैंने गेहूँ बले थे। आप क्या क्या भरते हैं आप ज़रूर बताइएगा। फिर यहाँ पर मैंने उसमें हमारे यहाँ मिठाई और गेहूँ वगैरह ये सारी चीज़ें भर के अपनी सासू माँ को दिया जाता है। तो यहाँ पे फल वल जो भी था मैंने सारी चीज़ें, मिठाई तो मेरे हस्बैंड ने ले आया था, मेरे जो पतिदेव हैं सॉरी ले आए थे। अरुणाचार्य महाराज जी का कहना है कोई मतलब हस्बैंड मत बोलो, नहीं तो बैंड बजाते रहते हो आप लोग। तो यहाँ पे मैं अपने पति देव ही बोलूँगी, श्रीमान पति देव जी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं शाम का भोजन वगैरह तैयार कर रही हूँ जो भोग प्रसाद के लिए। यहाँ पे येलो कलर की साड़ी जो मेरी सासू माँ की है और ब्लू कलर की मेरी है।
मैंने निकाल तो ली थी चूड़ी, बट मैंने पहना फिर रेडी पंजाबी चूड़ा। तो कैसा लग रहा है मेरा ये पोशाक, ये फर्स्ट टाइम मैंने पहना है, वेयर किया। ऐसा कभी मैंने कॉस्ट्यूम वेयर नहीं किया, बट सासू माँ कही थी अच्छा लग रहा हो। मैं उस तरीके से पहन रही थी तो मेरे को सही से नहीं बन रहा था। वो जो पल्लू लेते हैं ना राजस्थानी लोग, मैंने एटलीस्ट यूट्यूब में भी देखा था, तो बट मुझे नहीं जम रहा था, मुझसे अच्छे से नहीं आया था। तो फिर मैंने ऐसे ही पहन लिया था। और कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे दुपट्टे डाल के शूट वगैरह कर रहे थे कि मतलब थोड़ा सा मैं शॉर्ट्स वगैरह बनाती हूँ, तो उसके लिए फिर यहाँ पे चुन्नी वगैरह पैक करके पूजा के लिए मैं जाऊँगी अपने बाजू में। हर साल तो मैं अपने घर पे ही पूजा करती थी, लेकिन इस बार मेरे को निमंत्रण आया था। मेरी जो बाजू में देवरानी है, तो उन्होंने मुझे बोला कि आप दीदी से यहीं पर पूजा करिएगा। तो फिर मैं वहाँ गई थी। नहीं तो एक जगह और जाती थी पीछे, वो भी अच्छी है, जेठानी जी बहुत अच्छी मतलब उनका नेचर वाइज बहुत ही अच्छा है। और ये मेरी सासू माँ के लिए मैंने कड़े लेके, मुझे लगा इसने तोड़ दिया, बट टूटा नहीं था, वो ऐसे ही जोड़ था। तो ये मैंने चूड़े लाई हूँ, चूड़ियाँ लाई हूँ, और जो भी मतलब बिंदी के पत्ते हैं, मेरी सासू माँ हमेशा मेरे लाई हुए लगाती हैं, तो मैं उनको लगभग 3-4 पत्ते इकट्ठे लेके दे देती हूँ। इस साल मैं ज़्यादा नहीं ले पाई थी क्योंकि मैं बाहर थी। तो यहाँ पर ये पूरा पैक करने के बाद फिर मैं वहाँ पे गई थी पूजा करने के लिए। तो यहाँ पे उनके रेंट वाले लोग भी हैं, तो वो सारे लोग मिल कर के पूजा किए थे। और ये मेरी देवरानी वीडियो बना रही है, क्योंकि उससे पूजा में नहीं बैठना था, तो उसने वीडियो बनाया। और यहाँ पे सारी चीज़ें उसने मतलब शूट वगैरह कर दी। तो बच्चे भी गाते हैं, मतलब लोगों ने वायर करके जो है एक दूसरे से अदल बदल करके अपना सुहाग मन्नत की माता करवा माता से। और अकेले पूजा करो तो यही थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, जब किसी का नहीं है कोई, तो फिर एक बात अलग है। जब सारे लोग रहते तो अच्छा लगता है, करवा दलना बदल कर पूजा करो। नहीं तो फिर अकेले करो तो फिर 2 करवा लो, फिर एक्सचेंज करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। और साथ में रहो तो पूजा कब हो जाती पता भी नहीं चलता। तो यहाँ पे फिर हम लोगों ने मतलब सारी पूजा करने के बाद ही सारा मैंने अलग अलग से फिर से वही शूट हो गया था। यहाँ पर भी माता रानी के सभी लोगों ने चुनरी ओढ़ाए थे, और हम लोग अच्छे से पूजा करने के बाद थोड़ा सा शूट वगैरह भी सारी लेडीज़ जो है उनके लिए ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे 5 से 6 लेडीज़ थी, हम लोग जो करवा माता की पूजा कर रही थी। और चाँद उस टाइम तक तो बहुत ही अच्छे से निकला था, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से, जैसा कि मुहूर्त में बताते हैं ना, तो वो सही बताते हैं। तो यहाँ पर हम लोग की सही आरती वगैरह हुई, तब तक चंदा मामा जी जो हमारे चाँद देवता हैं वो सामने थे। उसके बाद एकदम से गायब हो गए। फिर हम लोगों ने मतलब बहुत देर तक वेट किया। उसके बाद सब लोगों ने कुछ लोगों ने तो थोड़ा देख करके व्रत तोड़ लिया था कि थोड़ा सा दिख रहा है चलो तोड़ लेते। बट मेरे को जब तक पूरा उनके दर्शन नहीं होते तब तक मैंने बिना जल ग्रहण किया था ना। मैं लास्ट अपना थोड़ा इस साइड से पूजा मैं मतलब मेरे को 12 बजे ही खाना अपने घर आ गई थी। 3-4 साल हो रहा, पहले तो अच्छा रहता था, बट अभी 3-4 साल से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है बहुत ज़्यादा। पिलाया वो कहते नहीं तुम पियो, मैंने कहा नहीं, जब तक मुझे पूरे चंदा मामा ना दिखेंगे तब तक मैं वो नहीं करूँगी। तो मैंने उनको ही खिलाया पिलाया और बस थोड़ा देर बैठी रही। फिर अपनी खिड़की से ही उनको पूरा देखा। अर्घ तो मैंने दिया था जब थोड़ा सा दिख गए थे चंदा चाल। उसके बाद नहीं आया था, वो बोल रहे थे पीले पीले। मैं नहीं पी रही थी क्योंकि मुझे मेरे व्रत का फल तभी मिलता है जब तक मैं उनको पूरा देख करके ना पी लूँ। बस मैंने ऐसे ही शूट के लिए थोड़ा सा किया था, बाकी मैंने नहीं पिया। वो मेरे को बहुत गुस्सा कर रहे थे कि तुम्हारा यही ढोंग रहता, थोड़ा भी दिखता तो लोग कर लेते हैं। उसके बाद मैं नीचे आ गई तो मेरी सासू माँ भी गुस्सा कर रही थी कि कब से पूजा के लिए गई, सबको चांद दिखे, सबकी पूजा हुई लेकिन तुम्हारी नहीं हुई। फिर मैंने सबको चांद दिख गया, सब तुमको नहीं दिखा। मम्मी चांद नहीं दिखा था जब हम लोगों ने पूजा की। हम लोग की पूजा काफ़ी लेट हुई थी, तो वहाँ पे चांद नहीं दिखा था। आया था वैसे नहीं कि 8 बजे आया, लेकिन हम लोग की कथा चल रही थी उस टाइम। तो फिर मैंने कहा कि चलो देखो इतना। फिर मेरे को कुलदीप
इतना सारा एक एक सा सामान लेकर आई। मैंने मैं हर साल ही आती हूँ, कुछ साल बस कुछ कम हो जाता, बट बाकी सारी चीज़ें तो मैं देती हूँ आपको। तो वही शॉपिंग थी, फिर मैंने टीका किया, मैंने 7 बार 5 बार सिंदूर का लगाया, सिंदूर लगाया और फिर मैंने उनका होली में डाला। यहाँ पे होली में डालने के बाद फिर थोड़ा सा शूट वगैरह उन्होंने किया, वीडियो वगैरह है फोटो, वहाँ से तो मैं भी हंसने लगी। तो यहाँ पे मेरी बिटिया देख रही है क्या कर रहे हैं, उसके चाचू गोदी में लेकर के उसको खड़े हैं। तो यहाँ पैर वगैरह पड़े और फिर ससुर जी बैठे थे, उनको पहचाती और मैंने उनको बोला था मैं आपको किससे खड़े बताऊँ। मैंने उनका बोला कि नहीं मम्मी मैं आपको मिठाई नहीं दूँगी, तो वही वो हंस रही थी क्यों नहीं दूँगी ऐसा बोला। तो बोला आपको तो शुगर ठीक था, पापा जी भी आज जाग ही रहे थे, तो फिर मैंने उनको देखा और चंदन लगा के तिलक लगा करके फिर उनके प्रसाद देकर पैर पड़ा। तो यहाँ पे एक है मेरे यहाँ मतलब जो भैया हैं रेंट में रहते, तो उन्होंने कहा मुझे कि आप सबको ऐसे टीका नहीं लगाते पैर पड़ते। तो मैंने बोला मेरे यहाँ के जितने भी सदस्य इवन वो भी अगर फैमिली का मेम्बर मेरा कोई साथ में रह रहा तो मैं उसे भी टीका लगा करके पैर पड़ के सबको खाना पीना सब देती हूँ। तो अगर आप लोगों की क्या राय है ज़रूर बताइए। क्या अगर फास्ट हम रहते तो सबको टीका नहीं लगाना चाहिए क्या? सासू माँ हो गया, कोई भी हो गया, पापा जी हो गए, वो तो आपके पिता है ना, बट लोगों की अब क्या ही बोलेंगे। तो फिर मैंने ये शूट वगैरह किया, नाइट का ये है थोड़ा सा जाने से पहले का। तो मैंने यहाँ पे रील्स वगैरह इन्होंने तैयार कर दी थी। उसके बाद फिर सारा जो भी हुआ वो सारा मैंने कलेक्ट किया सामान। एक तो ये है कि अपन इतना तैयार होते हैं, सब कुछ होते हैं, उसके बाद फिर वही सामान उठाओ। आजकल तो मेरा सच में मन नहीं करता तैयार होने का। तो मेरे यहाँ पे जो मेरे पतिदेव हैं वो मेरे को बहुत गुस्सा करते हैं कि तुम तैयार हो जाती हो, बाहर जाती हो, जब तैयार होती हो तो किसके लिए तैयार होती हो, यहाँ घर में तुम तैयार नहीं होती हो। और अभी सूट उन्होंने फर्स्ट टाइम ऐसा किया, कभी तो ऐसा करते नहीं क्योंकि हमारे यहाँ शान के खिलाफ हमारे पतिदेव के। तो इन्होंने पहली बार मुझे ऐसे पायल पहनाया और फ़ोटोशूट कराया। उनको अब शर्म नहीं लगती, पहले बहुत शर्म लगती थी। और यहाँ सबको खाना वाना खिलाने के बाद मैंने भी अपना जो व्रत है वो तो लगभग 12 बज चुके थे, तब मैंने व्रत को तोड़ा। तो इतना ज़्यादा जो दिख रहा है ना, और मैंने कुछ भी नहीं खाया था। बस उसके बाद कपड़े चेंज करने के बाद फिर मेरा रोना चालू हो गया था, मुझे कुछ ऐसा याद आ गया था। तो फिर वही सब चीज़ें। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।